कह रहे हैं पहलगाम, तुमने तो सबूत ही नहीं दी कि पाकिस्तान का हाथ था उसमें, और बगैर सबूत के तुमने पाकिस्तानियों को, मस्जिदों को बॉम्ब किया है, स्कूलों को बॉम्ब किया है, और पता नहीं कितने गरीब लोगों को मारा है तुमने विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ। और उन्होंने उस पे नहीं रुका, उन्होंने कहा तुम्हारा जो ये रिएक्शन था ये खुद इलीगल है, बल्कि मैं कहता हूं इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर विदाउट एविडेंस। तुमने जाके सिविलियंस को अटैक किया विदाउट एविडेंस, विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस। आई मीन टू से ये क्या है भाई? जिधर जाके तुम्हारे पॉलिसीज ऐसे हैं। वो कह रहे हैं चाइना में ऐसी कौन सी बात है, अब तो हमारी पॉपुलेशन भी उनसे ज्यादा हो गई है। ये वो मुल्क है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, P5 को P6 करना चाहता है वीटो के साथ जी। और जो हालात नजर आ रहे हैं ना वो, और आप समझ रहे हैं कि ये आपका दुश्मन है, उसके लिए तो आपकी कोई हैसियत है ही नहीं। उसका दुश्मन तो चाइना है, उसके मुकाबले में तो और चीजें हैं। वो इस वक्त टैरिफ वगैरह के मुकाबले कर रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात रही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की, तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम अटैक के बाद। तो तब पाकिस्तानी मीडिया, और आपने देखा होगा सारा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के साथ दोस्तों और भी दुनिया भर का मीडिया जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, किस तरह से कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90 के इस तरह का एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब दिन ब दिन दोस्तों परतें खुल रही है और पाकिस्तानी मीडिया में देखिए जफर हिलाली किस तरह से खुद ही बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में जिहादियों को बरमोस के जरिए दोस्तों रगड़ा गया, और जिस तरह से पाकिस्तान में जिहादियों का सफाया हुआ था उसको लेकर जफर हिलाली यही कह रहा है कि ये पाकिस्तान के आम लोग थे। और उसके बाद जब दोस्तों उनको बचाने के लिए उतरी पाकिस्तानी फौज ने उनकी बचाव करने की कोशिश की, तो आपने देखा होगा इंडियन आर्मी ने किस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के काफ़ी सारे एयरबेस थे जिनको निशाना बनाया। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब धीरे धीरे आगे आने वाले समय में पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से ही सच्चाई आपको सुनने को मिलेगी, हम उस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। के खिलाफ जो भारत की जानिब से इक़दाम किए गए थे, जो जारहियत की गई थी, हमले किए गए थे मई में, उस पर कई संजीदा सवालात उठा दिए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर ताकत का जो इस्तेमाल किया है वो ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो खुसूसी नुमाइंदगान हैं उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत ने ना तो अपने मुबैना हक़ दिफा, राइट टू डिफेंस, जो कि भारत बोलता रहा कि जी हमने तो डिफेंड किया अपने आप को, हम पे अटैक्स हो रहे थे, मना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया इस बात से कि अपने मुबैना हक़ दिफा के तहत सलामती काउंसिल को ना उन्होंने आगाह किया और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात जो वो लगा रहे थे उनके कोई सबूत दिए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना पाकिस्तान के करोड़ों शहरियों की ज़ाहिर एक लाइफ लाइन है। उनकी क्रॉप्स उस पर डिपेंडेंट है, फूड डिपेंडेंट है, कारोबार डिपेंडेंट है, लाइफ डिपेंडेंट है। उसको रोक कर खुराक, रोज़गार और जो माहौल है उसको ख़तरे में डालने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को नाकाबिल क़बूल करार दिया है, कंडेम कर दिया गया है और भारत के इक़दाम को ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक बताया गया है। तो यही सवाल हम करेंगे ज़फ़र हिलाली साहब आपसे कि ये तो अब आलमी सतह पर भी रिकग्नाइज हो गई है बात, जो भारत बयानियां बनाता रहा है उसको धचका पहुंचा है यूएन की रिपोर्ट में। रामीन आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा सख्त धचका है और अब हमें सोचना चाहिए। हमने ठीक से जवाब तो दिया, माने कि वी गेव आंसर कि उनके हवाई जहाज ये वो, मगर सोचिए तो सही ये क्या कह रहे हैं। ये 5 स्पेशल यूएन रिपोर्टर्स हैं, ये सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ये मंजे हुए डिप्लोमेट्स हैं, लॉयर्स हैं जो यूएन एज यूएन रिपोर्टर्स उनको रखा है, स्पेशल रिपोर्टर्स। उन्होंने क्या कंक्लूड किया, जैसे आपने कहा, वो बेसिकली वो कह रहे हैं पहलगाम तुमने तो सबूत ही नहीं दी कि पाकिस्तान का हाथ था उसमें, और बगैर सबूत के
तुमने पाकिस्तानियों को मस्जिदों को बॉम्ब किया है, स्कूलों को बॉम्ब किया है, और पता नहीं कितने गरीब लोगों को मारा है तुमने विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ। और उन्होंने उस पे नहीं रुका, उन्होंने कहा तुम्हारा जो ये रिएक्शन था ये खुद इलीगल है, बल्कि मैं कहता हूं इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर विदाउट एविडेंस। तुमने जाके सिविलियंस को अटैक किया विदाउट एविडेंस, विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस। आई मीन टू से ये क्या है भाई? जिधर एक जाके तुम्हारे पॉलिसीज ऐसे हैं कि कश्मीरीज उठ खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, मगर वो मार भी रहे हैं तुम्हें, और तुम कहते हो कि ये जो कश्मीरीज बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुम जाके पाकिस्तान को बॉम्ब करते हो, तुम पाकिस्तान को गरीबों को मारते हो मुरीद के में। व्हाट इज दिस? दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुमने ना सिर्फ यूएन चार्टर को वायलेट किया इसलिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 51 के तहत ये कर सकते थे, मगर आर्टिकल 51 कहता है सेल्फ डिफेंस का है, बट इट इज सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक बाय पाकिस्तान। ये तो तुम्हारे को कोई सबूत ही नहीं था कि पाकिस्तान ने किया है। सही बात है। और कौन सा आर्म्ड अटैक पाकिस्तान ने किया है? 5-10 मिनट के बाद खड़े होके कहते हो कि ये पाकिस्तान ने किया है। देन फिर आता है, अब ग्रामीण सोचिए, देन द डिसीजन टू सस्पेंड द IWT, इंडस वाटर्स ट्रीटी, वो के आप जैसे आपने ठीक से कहा, वो उन्होंने कहा है कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये भी इलीगल है। यू नो व्हाई इट इज इलीगल? बिकॉज तो तुम कर रहे हो कि पूरे एक मुल्क को पानी बंद कर रहे हो, कितने करोड़ों लोगों को प्यास से ये कर रहे हो, उनका एग्रीकल्चर वे। दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शनेट। अगर भी वैसे अटैक होता पहलगाम का, ये जो 15-16 लोग उधर मारे गए, अगर भी वो होता और अगर भी पाकिस्तान का हाथ होता उसमें, फिर भी तुम्हारे को लीगली हक नहीं है कि पाकिस्तान के साथ तुम ये करें कि उनका पानी बंद कर दें फॉर सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल। Yes. मैं तो समझता हूं, यामीन, आई एंड बाय सेइंग सिंपली दिस, मैं समझता हूं कि बैठें, इलीगल एडवाइस लें और इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं और कहें जो डैमेजेस ये हुआ है उसके लिए आप रेपरेशंस पे करें, माफी भी मांगे। ओके मीर साहब, आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है और अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सिग्निफिकेंस तो देखें ना, हिलाली साहब ने बता दी है, इससे इतने बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम विंडिकेट हो गए, ये झूठ बोल बोल के इन्होंने बाज आना नहीं है। लेकिन देखें, वो तो बोलेंगे झूठ, उनका एक स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है, लेकिन द क्वेश्चन इज हम क्या कर रहे हैं। हम जब पानी की पर्टिकुलरली बात करते हैं आज, और कई दफा हमने इसी प्रोग्राम में मैंने कई दफा कहा है, मुझे हुकूमत बता दे या कोई प्रोविंस का बता दे कि इन्होंने अभी तक कोई रिजर्वायर्स बनाने की कोई प्लान बनाया है इन्होंने अगले साल फ्लड्स के लिए। हम तो रो रहे हैं जी कि वो पानी रोक रहे हैं, और तो जब वो पानी छोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं पानी के साथ? सही बात है, आप तो समुद्र पे फेंक देते हैं, फिर यहाँ रोते हैं, ओ जी उन्होंने पानी फेंक दिया। और भाई उन्होंने तो करना है ये, दैट इज देयर जॉब, बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस, व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर इट? That's the big question. ये लोग there is not a single iota of any truth or any statement जो कि आई है कि अभी तक बनाओ, रिजर्वायर्स बना दो, पानी बच जाएगा, हमारे किसान बच जाएगा, आपकी जो तबाही होगी फसलों की वो बच जाएगी अगले साल। ये lastminute.com पे उठेंगे। I don't know ये इन्होंने क्या लिया हुआ है, you know, they're not really working on it. I don't know. I hope they are, but I don't know. I need to know. एक दूसरी चीज ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है बड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मैं हमेशा कभी भी अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को लाइटली नहीं लेता हूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको उसकी ताकत के साथ मैं आगे उसको काउंटर करता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं मैं कहाँ है। आपको याद है जब 370 335 आया था तो यहाँ से प्लान बना था, हाँ जी डेलीगेशन जाएगा, उधर जाएगा, बिलावल वेंट एंड अ फ्यू अदर्स वेंट, यस, बट वी नीड टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप अपने इवेंट्स, अपने सिंपोजियम्स एंड इवेंट्स आप बाहर इंटरनेशनल रखो, ताकि पाकिस्तान की और कश्मीर की अवेयरनेस, जो कि हमारा एक आप कह लो कि बुनियादी एक हमारा एक इनके साथ एक झगड़ा है, और फिर पानी का,
हमें ये चीजें चाह के इंटरनेशनल जाके करनी है। हम पाकिस्तान में हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, हम ये हैं। हम पैसा बचाने के लिए कहीं इधर से शॉर्टकट मार देते हैं, इधर से शॉर्टकट मार देते हैं, लेकिन वो पैसा फेंकता है और तमाशा देखता है। तो हम क्यों नहीं आगे जाते? मुझे बताओ, हमें क्यों रोकते हैं? मुझे बताओ क्यों रोकते हैं? So the question here arises, we need to review our policies, we need to review our thinking, and we need to get out of this myopic way of thinking. देखो ना, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ या प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे कौन सुनेगा? पाकिस्तान में सुन लेंगे, मुझे इंटरनेशनली कौन सुनेगा? Who will understand कि what is my problem in Pakistan? मुझे बताओ। ये एक अच्छी चीज है इस गवर्नमेंट की, जो अच्छी चीज है। इन्होंने अंग्रेजी का एक चैनल exactly, I was about to say that. Very good, excellent. We I'm need proud more of of that. it. True. We need more of that. आप जाएं, आगे जाएं, ताकि पाकिस्तान का व्यू पॉइंट जाए। जो फ्रांस 24 किस तरह बाहर आ गया अंग्रेजी के अंदर, CGTN किस तरह बाहर आ गया, रशिया टुडे किस तरह बाहर आ गया। आपने ये जो बाकी चैनल है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, वो अपना जो है ना, उनका अल जजीरा को देख लो, वो जाके आपको बताते हैं अपने मुल्क का और इंटरनेशनल अफेयर्स का बताते हैं। हम क्या बताते हैं? अपार्ट फ्रॉम PTV वो वर्ल्ड चलता होता था, आई डोंट नो चल रहा है नहीं, बट द थिंग इज, जिस तरह आपने भी अभी इंडोर्स की, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन इज कि हमें इस चीज पे आगे बढ़ना है। वी नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन आवर काउंटर प्रोपेगेंडा मेजर्स। मेजर्स हमने करने, स्ट्रैटेजी तो उसकी है, हमने उसको काउंटर करना है, क्योंकि उसने बाज नहीं आना। हम यहाँ बैठे बैठे मियाँ मिठू नहीं कर सकते। ठीक है, That is as good, and I'm so proud and I'm so happy कि United Nations, उन्होंने बोला, उन्होंने इंक्वायरी करके बोला, हमारी को फेवर नहीं की, उन्होंने सच्ची बात की है। एंड आई थिंक इंडिया के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा एक ये स्लैप में कहूँगा इनके मुंह पे। अच्छा नजमू साकिब साहब, ये तो अच्छी बात लगती है जब रिपोर्ट देखते हैं हम कि चलो झूठ जो है वो ज़्यादा देर तक कायम रह नहीं पाता, जितना मर्जी इंडिया प्रोपेगेट कर ले, सच सामने आ ही जाता है। हमारे जो UN के इदारे वो न्यूट्रल है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? कतई कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये यूनाइटेड नेशंस के माहिरीन हैं, रिपोर्टर समझ लीजिए, डिप्लोमेटिक्स यानी स्टाफ के लोग हैं, कोई लॉयर वगैरह हैं, इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? एक थोड़ा सा मॉरली हमें बूस्ट मिला कि हाँ भाई ये ठीक है, ये हमारे हक में बात हुई पाकिस्तान के और इनके खिलाफ। ये बेचारे किसी खाते में नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, फलस्तीन के बारे में रेजोल्यूशंस हैं पास हुए हुए, कश्मीर के बारे में रेजोल्यूशंस हैं पास हुए हुए, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? सही बात है। आप नोट कीजिए, एक नेतन्याहू नाम का बंदा है, इजराइल का, सुना है प्राइम मिनिस्टर है, ICC ने कहा है कि जी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आपने कमिट किए हैं, आपने जेनोसाइड कमिट किया है, आपके अरेस्ट वारंट हम इशू कर रहे हैं। आपको, आपके नॉलेज में है कि कोई बंदे उसके पास गए हैं उसको अरेस्ट करने के लिए? नहीं सर। 5 आइज की रिपोर्ट आती है, अमेरिका को अच्छी तरह से पता लगता है कि उसका जो बिल्कुल हमसाया, उसका एलाई है कनाडा, उसमें ये हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ है, खालिस्तान का वो बंदा था, उसमें सबूत हैं, कंक्लूसिव प्रूफ मिलते हैं, और उसके बावजूद भी थोड़ी सी जो है ना वो एडमोनिशिंग हो जाती है कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था। और फाइनली पता लगा जी कि इधर जस्टिस नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। नेतन्याहू खुले बंदों फिर रहे हैं, आपने जो करना है कर लें। आपका ये कसाई जो है गुजरात का, जिसका नाम ही पड़ गया हुआ है बुचर ऑफ गुजरात, वो जिसको पता है, सारी दुनिया को पता है, हिंदुस्तानियों को पता है, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या करेंगे आप? तो उसमें यह है कि इसकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि आपकी जो फाइल इकट्ठी हो रही है ना, जिसमें EU यानी डिसइंफो लैब है, और कनाडा में ये किया, अमेरिका में पन्नू था, फलाना था, और ये लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं, ये फाइल बस बढ़ रही है। इसका प्रैक्टिकल लेवल पे कोई किसी किस्म का असर इसलिए नहीं होगा कि उस तरफ तो देखिए उनके अज़ाइम। आखिरी बात, ये वो मुल्क है जो इस वक्त चाइना का मुकाबला कर रहा है। वो कह रहे हैं चाइना में ऐसी कौन सी बात है, अब तो हमारी पॉपुलेशन भी उनसे ज्यादा हो गई है। ये वो मुल्क है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, P5 को P6 करना चाहता है वीटो के साथ जी। और जो हालात नजर आ रहे हैं ना वो, और आप समझ रहे हैं कि ये आपका दुश्मन है, उसके लिए तो आपकी कोई हैसियत है ही नहीं, उसका दुश्मन तो चाइना है, उसके मुकाबले में तो और चीजें हैं। वो इस वक्त टैरिफ वगैरह के मुकाबले कर रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो दोबारा से हिसाब किताब।
बॉटम लाइन क्या निकली? बॉटम लाइन ये निकली कि इस तरह की रिपोर्टें जो हैं, बाय द वे ये रिपोर्ट अक्टूबर में बनी थी, दिसंबर में आके इसको शाया किया गया है। इस पे तो जून तक नहीं रिंगेगी इंडिया में, न्यू अच्छा, दिल्ली में। ठीक। हमारे पास ये है कि हमें एक टॉकिंग पॉइंट और मिला है। हाँ। और मैं मीर साहब से एग्री करूंगा इस बात पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। जो पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा था और कह रहा था कि 70, 80, 90 प्रधानमंत्री इनके कभी 20-0, तो इस तरह के हमने इतने प्लेन भारत के गिरा लिए हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों आपको पता है कुछ और ही थी। जिस तरह पाकिस्तान में कितने 11 पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने थे जिनको ध्वस्त किया गया और 9 दोस्तों पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया गया। और जिस तरह ब्रह्मोस की बात ने दोस्तों जड़ी लगाई थी उससे पाकिस्तानी मीडिया सदमे से अब भी बाहर नहीं आ पा रहा है। और एक और फैसला भी भारत सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद किया था, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी आपने देखा होगा इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा था कि अब उसको भी भारत ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो दोस्तों धीरे धीरे अब जो भारत के पास पूरा पाकिस्तान का पानी बंद करने का अभी तक पूरे इंतजाम नहीं किए गए हैं। जैसे ही दोस्तों पाकिस्तान का सारा पानी बंद हो जाएगा तो पहले से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता ही है किस तरह से बिल्कुल तहस नहस हुई है और उसको काफ़ी बड़ा झटका दोस्तों पाकिस्तानियों को लगेगा। आज भी दोस्तों पाकिस्तान में जब पानी जाता था उस समय भी किस तरह आपको पता है पंजाब में काफ़ी सारा दोस्तों जिसको ये गंदुम कहते हैं अनाज को, काफ़ी सारा गेहूं दोस्तों पाकिस्तानी पंजाब में होता है। लेकिन जैसे ही ये भारत पानी बंद कर देगा तो पाकिस्तानियों के आगे आने वाले दिन और भी भयानक हो सकते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया को अब धीरे धीरे दोस्तों, पहले इनको थोड़ी उम्मीद थी कि शायद ये भारत अपना फैसला वापस ले लेगा, लेकिन वैसा कुछ भी होता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। और धीरे धीरे अब पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर काफ़ी चर्चा करेंगे तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और ऑपरेशन सिंदूर का वो एक उस टाइम दोस्तों माहौल बनाने की पाकिस्तानी मीडिया कोशिश कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हर पाकिस्तानी के मुंह से ये एक बाद एक पत्ते खुलेंगी। और जैसे ही दोस्तों ये अपने पत्ते खोलेंगे तो हम आपके लिए उसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।